बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल का फॉर्म, जो उनकी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने क्या करना है, ये जो उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये सीएससी वालों के लिए भी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों के लिए भी, सबके लिए है। तो चलते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले तो आपने लॉगिन करना है, लॉगिन साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन शो नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने पहले फिल की है थोड़ी सी, तो इस वजह से ये आपके पास ये शो होगी स्क्रीन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मास्टर डिग्री पे क्लिक कर देना है। मास्टर डिग्री पे क्लिक करने के बाद आगे यस, और यहाँ पे चेक करके आगे नेक्स्ट चले जाना है, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है इस वजह से मैं चले कर भी देता हूँ, देखते क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले कर चुका हूँ, इस वजह से मेरा ये फॉर्म आगे नहीं जा रहा। तो आपने क्या करना, नेक्स्ट करके फिर क्या करना है, तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पहले आपने क्या करना है, ये फॉर्म आपके सामने है। सबसे पहले तो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, जो भी है, पासपोर्ट, फैमिली नेम, गिवन नंबर, ये सारी चीज़ें, ये सिलेक्ट करना, अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, चाइनीज़ में अपना नाम लिखना है, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद नेशनलिटी, और ये सारी चीज़ें ये बेसिक हैं। ठीक है, तो ये अपना सब चीज़ आपने कर लेनी है फिल, क्योंकि मैं नहीं फिल कर रहा, तो ये इस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। सिर्फ मेन चीज़ें जो है आपको बताने की वो बता रहा हूँ। अपने फ़ोटो अपलोड करना है 500 KB से, साइज़ ज़्यादा ना हो उसका। हाइट अपनी लिखनी है, ये सारी चीज़ें अपनी लिखनी है। करंट ऑक्यूपेशन और स्टेटस आपने देख लेना है। सो स्टूडेंट है, स्टूडेंट एम्प्लॉयर है, या किसी जगह में काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। फिर स्टेटस ऑफ हेल्थ, ये फिजिकली फिट लिख देना है। नेटिव लैंग्वेज उर्दू आपने लिख लेनी है। ठीक है, और फैमिली मेम्बर्स ऑफ द एप्लीकेंट, आपने फैमिली मेम्बर्स के अपना वो दे देने हैं। 3 फैमिली मेम्बर्स के बारे में मेरे ख्याल में पूछा गया है, 2 के फैमिली फादर के बारे में बताना है, और यहाँ पे मदर। ठीक है, तो ये उनका बता देना। नेशनलिटी उनकी क्या है, ये डेट और ईयर, एक्वायरिंग यूर सिटीजनशिप को। अब ये कुछ नहीं, बस आपने कुछ ये सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सिटीजन ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, ये देख रहे, नेशनलिटी टाइम, इफ़ द पेरेंट हैज़ नॉट चेंज हिज नेशनलिटी, द नेशनलिटी टाइम इन इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पेरेंट, इफ़ द नेशनलिटी इज़ पास्ट, द करंट नेशनलिटी इज़ obtained। मतलब कि आपने डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है उनकी, अगर आप माइग्रेट नहीं हुए, आपके वालिद साहब जो है, या फैमिली मेम्बर जो हैं किसी दूसरी कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया, तो ठीक हो गया। तो ये आ रहे हैं, ये आपने फिल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट पोर्शन पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिल नहीं करना फॉर्म, मैंने सिर्फ आपको बताना है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है जी, अपने एड्रेस देना है। ये ख्याल करना है कि आपने जो एड्रेस देना है सही दें, क्योंकि ये मेरे ख्याल में दोबारा नहीं पूछते। बस जो एड्रेस आप देंगे, ये डायरेक्ट उसी एड्रेस पे आपके डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। बाकी यूनिवर्सिटी जो पूछती है ना, जब सेंड करने लगती है दूसरी मरतबा कन्फर्मेशन के लिए, तो जो एक दो सिलेक्ट हुए थे, उनको डायरेक्ट उन्होंने क्या किया था, एड्रेस डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए थे। दूसरी मरतबा एड्रेस भी नहीं पूछा था उनसे। तो मुमकिन है कि आपसे शायद पूछ लें, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया था। तो इसलिए एहतियात करनी है। सही आपने क्या करना है, अपना एड्रेस देना है। तो परमानेंट एड्रेस आपने देना है, कंट्री, सिटी, टेलीफोन नंबर, पोस्टल कोड जो होता है। पोस्टल कोड अगर पता नहीं है, गूगल कर लें, अपने शहर का नाम लिखें। ठीक है, तो ईमेल और एड्रेस। ठीक है, एड्रेस भी लिख देना है आपने। एड्रेस यहाँ पे लिखना है, सिटी, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें सही से लिखनी है। एड्रेस टू रिसीव इट इज़ द इंटरनेशनल एड्रेस, प्लीज़ फिल इन द इंग्लिश एड्रेस, अदरवाइज इट विल बी इफेक्ट ऑन द करंट पोस्टल एड्रेस। तो आपने अगर इंटरनेशनल है, इंग्लिश में फिल करना है, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल पे चेक करके यहाँ पे क्या करना है, अपनी सारी डिटेल दे देनी है। प्लीज़ इंश्योर दैट एडमिशन डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिसीव्ड दैट दिस एड्रेस बिटवीन जून एंड सितंबर। तो आपको इस दौरान जो है सितंबर में नहीं, अगस्त में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, करंट फ़ोन नंबर और एड्रेस ये भी आपने देख लेना है। कंट्री, सिटी नेम, ये सारा सेम वही है। पोस्टल कोड अपने लिखना है, एड्रेस, और उसके बाद इमरजेंसी कंटेक्ट इन चाइना। तो अगर कोई इमरजेंसी कंटेक्ट आपका चाइना में है, तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगर नो है, नहीं है, तो नो कर देना है। अगर है तो कोई प्रोफेसर का या किसी और भाई का या दोस्त वगैरह कोई वहाँ पे खड़े हैं, तो उनका क्या करना है, दे देना है। डू यू हैव एनी गारंटर इन चाइना, गारंटर आपका चाइना में कौन है, तो वो आपने लिख देना है। कोई कहते हैं सीएससी का लिखना है, कोई कहता है कुछ लिखना है। तो मैं तो यहाँ पे अगर होगा तो दूंगा, तो फादर की डिटेल लिखूंगा। ठीक हो गया जी, तो ये हो गया। यस अगर करना है, गारंटर अगर है तो आपने करना है, तो यस यस कर दें। अगर नो करना है तो इसका मतलब कोई नहीं, तो यस कर दें और किसी की डिटेल वगैरह दे दें। ठीक है, तो ये हो गया। एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपका कौन सा है, तो आपने ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस आपने देना है। तो यहाँ पे आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है, हाईएस्ट डिग्री यू ऑब्टेन्ड। ठीक
ठीक है। मतलब ये कि आपकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, अगर जो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री बैचलर है, अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री मास्टर है। ठीक हो गया। तो फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ से है, कौन सा है, डिप्लोमा आर टू बी ऑब्टेन्ड, कौन सा आप उसका मतलब कौन सा डिपार्टमेंट है आपका, जो जो डिग्री पे नेम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। स्टडी रिकॉर्ड, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना है, तो जहाँ से आपने हासिल की थी और ये स्टडी ड्यूरेशन, फील्ड ऑफ स्टडी, डिप्लोमा ऑब्टेन्ड, ये भी आपने लिख देना है कि आपने कौन सा डिप्लोमा, आपके डिप्लोमा मतलब यही कि आपकी डिग्री, बैचलर की डिग्री जो होती है, बैचलर की डिग्री मतलब ये कि BS 4 ईयर, जिससे चाइना के हिसाब से ये आप हमें कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं मेरी मास्टर डिग्री है 4 साल की है, तो उनके हिसाब से आप क्या हैं, बैचलर डिग्री काउंट होती है आपकी। ठीक हो गया जी। तो ये आपको सबको पता होगा। तो इसके बाद ये है जी इसके बाद है जी वर्क एक्सपीरियंस आपने कर देना। ये आपने हैव यू एवर स्टडीड इन चाइना, नो, अगर आपने किया हुआ है चाइना पहले पढ़े हुए हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपने बताना है कि आपका है, अगर है तो ठीक, नहीं तो नो है तो नो, अगर है तो फिर बता दें मेरा मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ, ड्यूरेशन ये था, ये मैं काम करता रहा था और मेरी पोजीशन ये थी, मैं सर्वेयर था, जो भी था। ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आपने दे देनी है। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी अगर एक्सीलेंट इसकी अगर आपका कोई लेवल वगैरह है तो आप सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अगर नहीं है तो नॉन एबिलिटी कर देनी है। और चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आप, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने एक्सीलेंट कर देनी है। ठीक है। एक्सीलेंट करके ठीक है क्या करना है, और अदर लैंग्वेज में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे लेवल आपने अदर कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे क्या करना है, अदर लैंग्वेजेस में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख देना है। मार्क वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश क्या नाम है उसका, माई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश, तो इस तरह की कोई चीज़ें आप लिख सकते हैं मार्क। या अगर आपका कोई स्कोर वगैरह आपने किए हुए हैं आइट्स वगैरह के तो उसके आप मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास आइट्स वगैरह है तो अपने हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है जितने भी आइट्स के स्कोर हैं, आइट्स के वो बैंड वगैरह जो भी होता है। ठीक है। तो ये हो गया आर यू ग्रेजुएट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट इन मार्च, भी आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप मार्च और जून 2019 में ग्रेजुएट होंगे, तो यहाँ पे ये 19 तो गुजर गया है, 2020 का इन्होंने कहना था। ठीक है। तो आप तो ग्रेजुएट हो गए होगा, आपने कहना है नो। हैव यू स्टडीड इन ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी, नो। और आपने आर यू करेंटली स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी मेनलैंड चाइना, नो। आपने सब चीज़ पे क्या करना है, नो पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। तो ये हो गई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये मैं 20-25 मिनट की 30 मिनट की वीडियो बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, वन बाई वन एक एक चीज़ें फिल कर करके आपको 25 मिनट तक ले जाऊँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि फॉर्म कैसे फिल करना है, मैं फिल करूँ या ना करूँ, ये आपने अपने हिसाब से खुद फिल करना है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी रखनी है, आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि किस प्रेफरेंस में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। मैं कहता हूँ जी मैं अगर तो सिविल इंजीनियरिंग है तो मैं सिविल इंजीनियरिंग कर देता हूँ, सिविल स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है। ठीक है। और इसमें मेजर कौन सा है जी, मेजर मास्टर इन आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग इन इंग्लिश। अच्छा, मैं कहता हूँ जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर देनी है। इसके बाद मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मैं मैनेजमेंट में मैंने करना है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस हो गई। और उसके बाद स्टडी यहाँ पे कोई फाउंड नहीं आ रहा, मैं आ गया। ठीक हो गया। तो अगर ना आए तो आप थोड़ी सी वेट कर लिया करें क्योंकि वो साइड का थोड़ा सा होता है। उसके बाद क्या मैं कहता हूँ जी मैंने एडमिशन लेना है मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस होगी। ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टडी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 2020 से 22 तक 2 साल का। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कैन यू एक्सेप्ट। अच्छा, मैं इंग्लिश में करता हूँ ये एक्सेप्ट बोथ इंग्लिश और चाइनीज़, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी वो सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि आपकी कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। बोथ कर दें तो अगर अच्छा है, अगर आप चाइनीज़ में करना चाहते हैं तो अगर तो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में कोई भी मिल जाए तो आप ये कर दें। अगर सिर्फ आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या सिर्फ चाइनीज़ में करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करें। ठीक है। तो मैं अगर होता तो मैं ये करता चाइनीज़, ये बोथ। ठीक है। डज योर चाइनीज़ लेवल इज द रिक्वायरमेंट, नो। ठीक है, कोई नहीं, नो कर दें। इस वजह से अगर आप ये इंग्लिश करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अगर ये होता तो ये भी कर लेता, ये भी कर लेता। ठीक है। नो रिक्वायरमेंट कोई नहीं है मेरा। डज योर चाइनीज़ लेवल रीच द स्टैंडर्ड ऑफ चाइनीज़ टीचिंग, नो। अच्छा, तो ये आपके अगर आप चाइनीज़ वगैरह आपने कोर्स वगैरह किए हुए हैं तो आप फिर यस कर लें, HSK 2, 3, 3, 4 जो भी है। ठीक हो गया जी। अकोमोडेशन आपको कौन देगा, अरेंज्ड बाई यूनिवर्सिटी अरेंज करेगी, मैंने खुद नहीं करना। ठीक हो गया। तो आपने ये अरेंज बाई यूनिवर्सिटी कर देना है। ठीक हो गया। इसके बाद स्कॉलरशिप एप्लीकेशन कौन कौन सी है आपकी, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के बारे में बता देना है। तो अच्छा, स्कॉलरशिप
तो आपने क्या मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री के लिए अप्लाई करना है, यस, ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, जो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप पे करना चाहते हो, ठीक है। और मैं जी करना चाहता हूँ सिर्फ जो है अच्छा चाइनीज़, इस पे क्लिक करेंगे, ये पता नहीं क्या आ जाता है, ठीक है। तो अब ये इनका नहीं पता कि ये दोनों पे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपको अलग अलग करना होगा, इसका मुझे नहीं पता। तो मैं कहता हूँ अगर आपने ये करना है तो फिर ये एग्री पे क्लिक करना है, आपने क्या करना है, ठीक है। तो CSE ख़त्म करनी है, ठीक है। जीजियांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ए, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट जीजियांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बी, ठीक है। ये इफ़ यू डोंट गेट, मतलब कि ये इनका ए कैटेगरी और बी कैटेगरी की स्कॉलरशिप है। मतलब ए कैटेगरी ये कि इनका अपना हिसाब होता है। अब ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया स्कॉलरशिप ए, स्कॉलरशिप बी। स्कॉलरशिप बी मेरे ख्याल पार्शियल होगी, स्कॉलरशिप ए जो है फुल स्कॉलरशिप होगी, ठीक है। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं इनकी यूनिवर्सिटी की, जो जीजियांग यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप थी, वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ था, पार्शियल स्कॉलरशिप या ये टाइप, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप टाइप ए फुल स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप टाइप बी पार्शियल स्कॉलरशिप, ठीक है। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ए स्कॉलरशिप ना मिली, मतलब जो 1700 RMB होती है और जो हिसाब किताब होता है 2000 RMB PhD वालों के लिए होती है, वो अगर ना मिली तो आप पार्शियल एक्सेप्ट करेंगे। पार्शियल में आधी फ़ी होगी, आधी आपको वो करनी पड़ेगी, स्टाइपेंड आपको पता नहीं कितना देंगे उसका, मुझे नहीं आइडिया, ठीक है। तो ये अच्छा ये हो गया। तो ये आप जैसे इस पे क्लिक, पहले आपने CSE का फॉर्म लाजमी फिल करना है, CSE का फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इस पे जब क्लिक करते हैं दोबारा, यहाँ पे देख लेते हैं रिक्वायरमेंट कौन कौन सी आती है। तो इसमें यहाँ पे नहीं लिखा गया कि आपको पार्शियल बी स्कॉलरशिप की क्या कैटेगरी है, क्या इसका, अच्छा बी पार्शियल स्कॉलरशिप, फ्री अकोमोडेशन ऑन कैंपस, मंथली लिविंग अलाउंस और कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस एंड बेनिफिट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन चाइना। प्लीज नोट कॉस्ट ऑफ द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इंटर्नशिप दैट बियॉन्ड द यूनिवर्सिटी अरेंजमेंट शुड बी सेल्फ अफोर्डेड। फीस फॉर बेसिक लर्निंग मटेरियल ओनली कवर्स द नेसेसरी लर्निंग मटेरियल प्रिस्क्राइब्ड बाय द होस्ट एंड अदर टेक्स्ट बुक्स एंड मटेरियल्स विल बी सेल्फ अफोर्डेड। मंथली लिविंग अलाउंस इज ग्रांटेड द स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स। अब ये नहीं पता, अच्छा इसमें पहले एक्सेप्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी फॉर लेबोरेटरी फॉर सब चीज़, अच्छा ये सब इसमें सब कुछ फ्री होगा ए कैटेगरी में। अब बी कैटेगरी में इन्होंने अब ये नहीं पता कि ए कैटेगरी में ये स्टाइपेंड कितना देते हैं। मैं ये समझ रहा था कि ये 1700 इसमें देते हैं, अगर तो 1700 इसमें देते हैं, सब चीज़ फ्री करते हैं ए कैटेगरी में, तब भी ठीक है। और अगर बी कैटेगरी में ये आपको देते हैं ये स्कॉलरशिप, तो इसमें आप पता नहीं क्या नाम है इनका, लेबॉर्ट्री का एक्सपेरिमेंट, ये इतनी पता नहीं इनकी कितनी फ़ी होती है, ये सेल्फ करना होता है। फ़ी मतलब ये उसमें कितना खर्चा हो जाता है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो आप अगर तो आपको ए कैटेगरी आप येस कर लेगा, थोड़ा बहुत आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप येस कर लेंगे, हाँ ठीक है मैं बी कैटेगरी, बी जो इनकी स्कॉलरशिप बी कैटेगरी बी स्कॉलरशिप बी मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जीजियांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ए, यस स्कॉलरशिप ए पे भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, अगर नो करना है तो नो कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ। यस इफ़ यू फेल टू ऑब्टेन एनी स्कॉलरशिप यू आर विलिंग टू बी सेल्फ स्पॉन्सर्ड, नो। अगर आप मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो आपने भी अगर CSE पे करना है तो ये चेक ना करें, ठीक हो गया। अगर आप करना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बेहतर यही है कि ना करें CSE के, सिर्फ CSE पे ही करें। तो अगर आपको CSE स्कॉलरशिप ना मिले तो आप फिर आप क्या करेंगे, सेल्फ स्पॉन्सर करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं करना था तो नो कर दें। तो मैं तो नो कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में आना है, ठीक हो गया जी। तो पहले यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, इसको पहले फॉर्म को थोड़ा बहुत सेव कर लें, क्या पता आगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में जो है थोड़ा सा मसला फिर हो जाए, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये आपने सेव करते आना है, पूरा फिल करते आना है, ठीक हो गया जी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारा आपको बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट अपलोड करना है, प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद PDF फाइल में अपलोड करनी है ये सारी चीज़ें, ये JPG में, ये तस्वीर JPG में करनी है पासपोर्ट की, JPG में PDF में, ठीक है, JPG मतलब फ़ोटो। उसके बाद PDF में करनी है ये एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, ये आपने करना है, ठीक है। एकेडमिक ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट में ये भी आपने करने हैं, अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम भी आपने ये करने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये भी आपने हाईएस्ट डिग्री लगानी है। HS के सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगा देना है। रिकमेंडेशन लेटर आपने लगा देना है यहाँ पे, ये पहला रिकमेंडेशन लेटर, ये दूसरा रिकमेंडेशन लेटर। स्टडी प्लान फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, स्टडी प्लान आपने लगाना है। बैंक रिमिटेंस वाउचर, यहाँ पे ये कह रहा है लेकिन उन्होंने कहा नहीं है वहाँ पे, जो जब जहाँ पे
बता रहे थे यूनिवर्सिटी की जो उनकी CSE की जो थी, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि आपने फ़ी जमा करानी है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख लें, अगर तो बगैर फ़ी के अपलोड होता है, काम आगे जाता है, तो फिर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है इसकी रिमिटेंस बिल। ठीक है, यही क्या नाम है, रिमिटेंस वाउचर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या नाम है, अगर तो नहीं जाता फिर तो फ़ी पे करनी पड़ेगी, या आप उनसे मेल करके पूछ लें कि आप कि ये क्या हिसाब किताब है इनका, आपने फ़ी का कहा नहीं है और हमसे फ़ी मांग रहे हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर आपने अपलोड करना है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। तो मेरे ख्याल में ये जो है ये भी ये ऑप्शनल है, यहाँ पे यहाँ पे कंपलसरी का ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, रेड डॉट। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में नहीं करनी होगी, तो लिखी हुई नहीं है तो नहीं करनी होगी। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए करनी है, CSE के लिए नहीं लिखी हुई तो नहीं करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, अगर आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का फॉर्म करना है तो ये भी अपलोड कर दें। यहाँ पे भी ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शनल है ये। अदर वाउचर, अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो चीज़ें भी हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपने सारी अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, मतलब कि ट्रांसक्रिप्ट आपने शायद अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये प्री ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स वही होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपकी पोस्ट है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट जो होते हैं मास्टर वालों के लिए, ये उनके लिए बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक हो गया। होप सो आपको ये पता चल गया होगा कैसे अप्लाई करना है। कोई कमी कोताही रह गई हो तो फिर मैं मदद खाऊं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सही सही जो बता दूं। तो बाकी आपने कोई आपको कन्फ्यूजन वगैरह फ़ी वाली कन्फ्यूजन है तो आप यूनिवर्सिटीज़ को मेल कर लें, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के 5 रुपये लगते हैं पर मिनट के हिसाब से पाकिस्तान से, तो आप अगर कॉल करना चाहें तो उनको कॉल कर सकते हैं, कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। ठीक है, उनसे सीधा सीधा पूछ लें कि CSE स्कॉलरशिप के लिए हमें फ़ी जमा करानी है या नहीं करानी, बस इतनी और ज़्यादा नहीं पूछना। तो फिर आपने सबमिट कर देना है। ठीक हो गया। जैसे सबमिट हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, आपका शो हो जाएगा स्टेटस यहाँ पे। ठीक है, सबमिटेड का स्टेटस या कुछ जो है वो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ यहाँ पे कहीं पे आया होगा। होप सो आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और दुआओं में याद रखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।